जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम एक नया अध्याय ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का शुरू कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। संगत जी, अब जो आगे अध्याय में हमें बताया जा रहा है संगत जी, वो द्विशरीरी संत जी के बारे में बताया जा रहा है। संगत जी, हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत भाव से हमें सत्संग को सुनना है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ये बुक हमें संगत को बार बार पढ़ने के लिए रिकमेंड की थी संगत जी। तो आप बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना और संगत जी सत्संग को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि संगत जी जिस तरह से ये सत्संग हमारे तक पहुंचा है उसी तरह संगत जी हमें आगे संगत तक भी ये सत्संग को पहुंचाना है। जय गुरु जी। परमहंस योगानंद जी अपने पिताजी से कहते हैं कि क्या वो यात्रा के लिए, दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकते हैं। उनके पिताजी उनको कभी भी कहीं भी जाने के लिए बाधा नहीं बनते थे और इसी कारण उन्होंने किशोर अवस्था में कई शहरों और तीर्थस्थलों की यात्रा की थी। उनको सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी कि उनके साथ कोई एक या एक से अधिक मित्र हों तो वो आसानी से यात्रा कर लेते थे, क्योंकि उनके पिताजी उनको कभी मना नहीं करते थे। उनके पिताजी के पास प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पास होते थे, इसलिए वो बहुत आराम से यात्रा कर लेते थे। उनके बनारस जाने की यात्रा का अनुरोध करने पर उनके पिताजी ने कहा, मैं विचार करके तुम्हें बताता हूँ। और दूसरे ही दिन उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और उनके हाथ में एक पास दिया और कहा, बरेली से बनारस जाने आने का ये पास है। 1 रुपये के कुछ नोट और 2 पत्र उनके हाथ में उन्होंने दिए और कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है, लेकिन उनके पते का कागज़ उनसे कहीं खो गया था। उन्होंने कहा कि उनके जो मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से यह पत्र उन तक पहुंचा लोगे तुम। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके संग से तुम्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा और यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय दे देगा। और साथ ही में उनके पिताजी की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, याद रखो अब फिर कभी भी घर से नहीं भागना, समझे। जब परमहंस योगानंद जी अपनी इस यात्रा पर निकले तब तो वो 12 वर्ष की आयु के ही थे, पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अभी भी वो अपरिचित व्यक्तियों से मिलने में उनको बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। बनारस पहुंचते ही वो स्वामी जी के सीधा निवास स्थान की ओर चल पड़े। सामने का द्वार खुला हुआ था और दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉल नुमा कमरे में जा पहुँचे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो एक अधो वस्त्र धारण किए हुए एक स्वामी जी पद्मासन में बैठे हुए थे। उनके होठों पर शांत और सुंदर मुस्कान थी। उन्होंने परमहंस योगानंद जी को इस तरह से अपने पास बुलाया ताकि उनको संकोच ना हो और उनका स्वागत बाबा आनंद कहकर किया। मुकुंद ने उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हो। तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम भगवती के बेटे हो। अभी उन्होंने अपने पिताजी का दिया हुआ पत्र उनको दिखाया भी नहीं था और उससे पहले ही उन्होंने यह शब्द उनको बोल दिए, तो उनको लगा कि जैसे ये पत्र उनके हाथ में देना निरर्थक सा साबित हुआ। और उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा उनको आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने फिर उस पत्र पर जो परमहंस योगानंद जी के पिताजी ने उनको दिया था उस पर दृष्टि डाली और उनके पिताजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्नेह से भरे हुए शब्द व्यक्त किए। उन्होंने कहा, मुझे 2 पेंशन मिलती हैं, एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था, और दूसरे मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंतः प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है। तो ये बात मुकुंद को बहुत गूढ़ लगी और उन्होंने पूछा, परम पिता से आपको कैसे पेंशन मिलती है स्वामी जी, वे क्या धन आपकी गोदी में डाल देते हैं।
तो स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, पेंशन से मेरा अर्थ है अगाध शांति। उन्होंने कहा कि धन की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझोगे। बातचीत के बंद होने के बाद स्वामी जी गंभीर हो गए और चुपचाप से बैठ गए। उनकी आंखें जैसे चमक रही थी और किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो ऐसे लग रही थी। अभी तक मुकुंद उनके पिताजी के मित्र के बारे में उनसे पूछ नहीं पाए थे और उनकी आंखें कमरे में उनको बेचैनी से ढूंढ रही थी। जिस चौकी पर वो बैठे हुए थे उनके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊं पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने मुकुंद की तरफ देखकर कहा, छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। मुकुंद को ऐसा लगा कि जैसे कि योगीवर उनके मन की हर बात पढ़ पा रहे हैं। उस समय उनको ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसके बाद उन योगी ने पुनः मौन धारण कर लिया। जब मुकुंद ने देखा कि उनकी घड़ी में 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं। सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी और मुकुंद ऐसे हैरान हो गए, उनके मन में विचार दौड़ने लगे कि बिना किसी संदेश वाहक का उपयोग किए बिना उन्होंने उनके पिताजी के मित्र को यहाँ कैसे बुला लिया और कैसे वो उसी टाइम पर वहाँ पर आ भी गए। तब वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गए और सीढ़ियाँ उतरने लगे। जब वो आधे रास्ते में ही उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति उनके सामने आए और जल्दी से चल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो। वे मित्रतापूर्ण ढंग से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि 1 घंटे से भी कम समय पहले जब उन्होंने गंगा स्नान समाप्त ही किया था तभी स्वामी प्रणवानंद जी उनके पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनको कैसे पता चला कि मैं इस समय यहाँ पर गंगा स्नान कर रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा कि भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो मैं खुशी से तैयार हो गया। उन्होंने बताया कि हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊं पहनने के बावजूद भी स्वामी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि उन्होंने मजबूत जूते पहने हुए थे। स्वामी जी अचानक से रुककर मुझसे पूछने लगे कि मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी, लगभग आधा घंटा, मुझे अभी कुछ और काम है। तो उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि उन पर डाली और कहा कि मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर ही जाना होगा, तुम सीधे मेरे घर पर आ जाना और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। इतनी ही में ही उनकी जैसे वो तेज़ी से चलने लगे और मैं उनसे इससे पहले कुछ कह सकूं वो भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज़ चल सकता था उतना तेज़ चलकर यहाँ पहुँचा। जब मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी ने केदारनाथ बाबू के ये कथन सुने तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि आप स्वामी जी को कब से जानते हैं? उन्होंने कहा, पिछले वर्ष ही उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी और अब हाल में कभी दोबारा भेंट नहीं हुई थी। आज ही स्नान घाट पर वो दोबारा मुझे मिले और मुझे बहुत खुशी हुई। मुकुंद को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उनका ऐसा लगा जैसे कि उनका दिमाग फिर रहा हो। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि आपने उनके हाथ का स्पर्श किया था या उनकी पदचाप सुनी थी? तो उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? मुकुंद ने कहा, पर
आप यह देखिए कि मैं 1 घंटे पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी परमानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए हैं। उन्होंने उनको सारी कहानी सुना दी और स्वामी जी और उनके बीच का वार्तालाप उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें जैसे फैल गई। उन्होंने कहा कि हम भौतिक जगत में जी रहे हैं या कोई स्वप्न देख रहे हैं। उनको इस तरह का कभी चमत्कार देखने की कोई आशा नहीं थी। वो स्वामी जी को एक साधारण मनुष्य की तरह ही देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि ये कैसे एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं और उसके द्वारा दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो वो दोनों एक साथ स्वामी जी के कमरे में प्रवेश करे। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाओं की ओर इशारा किया और जैसे कि उन्होंने कहा फुसफुसाकर कि ये वही खड़ाऊ हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी। उन्होंने एक अधोवस्त्र पहन रखा था जैसा कि उन्होंने अभी पहना हुआ है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी बहुत ही विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम इन सब से इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो? मैं अपने शिष्यों के पास क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ और इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार भी कर सकता हूँ। परंतु मुकुंद ने सोचा कि उनकी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के महाराज के दर्शन में होनी ही तय थी। इसलिए उनको ऐसा लगा कि परमानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति उनके मन में नहीं उठी। स्वामी जी ने मुकुंद की तरफ दृष्टि डाली और उनसे कहा कि जितने भी योगियों को मैं जानता हूँ उन सब में लाड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वो नर देह में साक्षात ईश्वर थे। तो मुकुंद ने सोचा कि जब शिष्य ही इच्छा मात्र से एक रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। स्वामी जी मुकुंद को बताते हैं कि गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, यह तुम सुनो। वो अपनी एक अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन सायंकाल में लाड़ी महाशय की सेवा में वो उपस्थित थे और उन्होंने हठपूर्वक सारी रात उनसे आग्रह किया कि करुणापूर्ण गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना अब और जीवित नहीं रह सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना होगा। वो कहते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूँ। लाड़ी महाशय जी ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है। उन्होंने बताया कि उस रात वो बहुत आनंदित होकर घर लौटे और रात में ध्यान के लिए बैठ गए ताकि वो अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अब उन्हें निरंतर वो आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से जो आनंद की उनको प्राप्ति हुई थी वो उनकी दृष्टि से कभी ओझल ही नहीं हुआ। परमानंद जी का मुख दिव्य तेज से भर गया जब वो ये बातें मुकुंद को बता रहे थे। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुकुंद को बताई। आज के सत्संग को संगत जी मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुनना और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।